नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। हाल ही में नेट का रिजल्ट जो है वह आ गया है। इस बार नेट का रिजल्ट 3 कैटेगरी में 3 स्तरों पर दिया गया है। प्रथमतः नेट जेआरएफ और पीएचडी एडमिशन, इन 3 कैटेगरी में इन 3 स्तरों पर एनटीए ने हमारे नेट परीक्षा का रिजल्ट दिया है। उसके अनुसार इसके अलावा भी बहुत सारे विश्वविद्यालय में पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं। बहुत सारे बच्चे छात्र जो है क्वालिफाई हुए हैं। उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी उनके सामने सवाल है, प्रश्न है कि आगे जाकर पीएचडी जो है, पीएचडी के लिए जो साक्षात्कार होता है वहाँ पर पीएचडी प्रारूप सबमिट करना पड़ता है, या उस हमने जो प्रारूप बनाया है पीएचडी का उसके आधार पर हमारा इंटरव्यू साक्षात्कार होता है। वह कैसे बनाए, वह किस प्रकार बनाने चाहिए, उसके अंदर बिंदु कैसे, कौन कौन से बिंदु समाविष्ट होने चाहिए, किस बिंदु के आधार पर हम अपना पीएचडी प्रारूप लिख सकते हैं, उसको ही अंग्रेजी में सिनॉप्सिस कहते हैं। और वो सिनॉप्सिस किस प्रकार लिखते हैं वह बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है तुरंत एमए होने के तुरंत बाद आए होते हैं, तो उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। उसके बाद ही हमने यदि नेट के पाठ्यक्रम में जो पेपर 1 है और पेपर 1 में जो रिसर्च एप्टीट्यूड और जो दूसरा भाग है पेपर फर्स्ट का, वह यदि आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो आपको सिनेसुब बनाने में या पीएचडी प्रारूप बनाने में आसानी जा सकती है। आज के वीडियो में हम वही बात करेंगे कि पीएचडी प्रारूप बनाते समय उसमें कौन कौन से बिंदु होने चाहिए, किस प्रकार वह बनाए जाते हैं, उसका अध्ययन विभाजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। वैसे जो मेन जो बिंदु होते हैं, केवल 7-8 बिंदु है, उसके आधार पर हम वह बिंदु समाविष्ट करके उसके हम हमारा अनुसंधान का प्रारूप तैयार कर सकते हैं, वो इसकी चर्चा हम करेंगे। यह प्रारंभ करने से पूर्व यह हिंदी नेट सेट अध्ययन इस चैनल पर हम नेट सेट ऑल सेट परीक्षा, चाहे किसी भी स्टेट की क्यों ना हो, वह ऑल सेट परीक्षा वह उसका पाठ्यक्रम हम पढ़ाते हैं। ऑल सेट परीक्षा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नेट का पाठ्यक्रम ही ऑल सेट परीक्षा के लिए लागू है और उसी पाठ्यक्रम के आधार पर ऑल सेट परीक्षा कंडक्ट की जाती है। तो उसी के अनुसार हम नेट का पाठ्यक्रम, नेट जेआरएफ का पाठ्यक्रम लाइन टू लाइन, रचना दर सभी जो रचना है लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाते हैं और पढ़ाना जारी भी है, उसमें कोई संदेह नहीं है। यह सब कुछ निःशुल्क पढ़ाता हूं और निःशुल्क पढ़ाता हूं, तो आपका काम कि इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और जो भी नए अभ्यासार्थी है उन तक पहुंचाना आपका काम बनता है, क्योंकि निःशुल्क है तो उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो चलिए हम पीएचडी प्रारूप तैयार करने के लिए कौन कौन से बिंदु होते हैं वह हम देखते हैं। सबसे प्रथम तो आपको एकांत विषय चुनना होता है, जो भी अभी हम यहाँ पर किन्नर विमर्श विषय ले लेंगे। किन्नर विमर्श, अभी यहाँ पर हमने किन्नर विमर्श यह विषय लिया है, तो अभी इसके सिनेसोप बनाते समय, प्रारूप बनाते समय उसमें सबसे प्रथम प्रारूप में क्या होना चाहिए। सबसे प्रथम यदि हम कुछ लिख रहे हैं, किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो सबसे प्रथम क्या लिखते हैं हम, क्या तुरंत उत्तर लिखना प्रारंभ करते हैं क्या? सबसे प्रथम हम क्या लिखते हैं? भूमिका। सबसे प्रथम हम क्या लिखते हैं? भूमिका। तो भूमिका में क्या होना चाहिए? भूमिका में होना चाहिए कि हमारा जो प्रारूप है, पीएचडी प्रारूप बना रहे हैं, वह हम किन्नर विमर्श पर बना रहे हैं, तो उसकी एक ऊपरी तौर पर जानकारी, यानी ये किस प्रकार हमारा थीसिस बनने वाला है, किस प्रकार ये बनने वाला है, कहाँ जाए तो पीएचडी प्रारूप, यानी हमारा जो पीएचडी का थीसिस होता है, उस थीसिस का ही एक आईना होता है, थीसिस का ही एक ऊपरी भाग होता है। उसके बाद क्या आता है? अनुसंधान का उद्देश्य। अभी अनुसंधान का उद्देश्य, दूसरा टॉपिक क्या है? अनुसंधान का उद्देश्य। एक मिनट, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ और अभी लिखूंगा। अनुसंधान का उद्देश्य, अनुसंधान का उद्देश्य। अभी अनुसंधान का उद्देश्य में क्या है? जैसे हमने किन्नर विमर्श यह टॉपिक लिया, तो किन्नर विमर्श का विमर्श पर हम अनुसंधान करें, वह किसी रचनाकार के साहित्य में किन्नर विमर्श यह ले सकते हैं,
या समझो हिंदी साहित्य में चित्रित किन्नर विमर्श एक रेखांकन या एक अनुशीलन ऐसा भी विषय हम ले सकते हैं। तो फिर उस किन्नर विमर्श पर शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, तो उस अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य में हम क्या बता सकते हैं कि किन्नर विमर्श विमर्श की जो समस्या है वह अन्य तक पहुंचाना, जो नए शोधार्थी है उन तक किन्नर विमर्श के बारे में बताना, नए अध्ययनकर्ताओं के लिए किन्नर विमर्श क्या है उनकी जानकारी देना। इसके साथ खुद के वैयक्तिक रूप में क्या हो सकता है, तो किन्नर विमर्श के बारे में क्या क्या साहित्य जो है हिंदी में लिखा गया है उसकी जानकारी प्राप्त करना, या एक ही किताब में लिखकर प्रकाशित करना, या नए शोधार्थियों को वह जानकारी प्राप्त कर देना, यह इसके अनुसंधान के उद्देश्य हो सकते हैं। इसके साथ ही यह मैं अंत में बताऊंगा। एक महत्वपूर्ण बात है, यह सब कुछ मैं बताने के बाद वह बताऊंगा। यह अनुसंधान का उद्देश्य, भूमिका देखी, अनुसंधान का उद्देश्य देखा। उसके बाद क्या है, पूर्व मान्यता। अभी पूर्व मान्यता जैसे वो लिखने में कठिनाई आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लिखेंगे पूर्व मान्यता। पूर्व मान्यता, अभी हम किन्नर विमर्श पर अनुसंधान कर रहे हैं, एक थीसिस लिख रहे हैं। इससे पूर्व किन्नर विमर्श पर किसने कौन सी किताब लिखी है, कहाँ पर किन्नर विमर्श का उल्लेख आया है, यह भी हम देखेंगे। जैसे कि चित्रा मुद्गल के साहित्य में जो नाला सोपारा है वह किन्नर विमर्श पर आधारित है। हम उस एक ही उपन्यास पर, नाला सोपारा बॉक्स नंबर ऐसा कुछ तो है उसका नाम, तो उस पर हम ये कर रहे हैं, पीएचडी का प्रारूप बना रहे हैं। तो उसके पूर्व, उस उपन्यास के पूर्व किन्नर विमर्श पर कौन सी किताबें लिखी गई है, कहाँ कहाँ पर उसका उल्लेख आया है, उसकी जो मान्यता है, पूर्व मान्यताएं है, उसका थोड़ा सा विश्लेषण वहाँ पर करना पड़ेगा आपको इस बिंदु के अंतर्गत, पूर्व मान्यता में। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद अगला बिंदु है हमारा, बिंदु पॉइंट एक ही बात है, याद रखिए। उसके बाद है अनुसंधान का स्वरूप एवं व्याप्ति, यानी अनुसंधान का स्वरूप एवं व्याप्ति, यानी हम जो अनुसंधान कर रहे हैं उसकी व्याप्ति किस प्रकार है, उसका स्वरूप किस प्रकार है, उसका भी हमें विश्लेषण उस पीएचडी प्रारूप में करना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। उसके बाद क्या आता है, अगला बिंदु जो है वह बिंदु आता है, देखो स्वरूप व्याप्ति हुआ, तो अनुसंधान की पद्धति। अभी अनुसंधान की पद्धति ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुसंधान की पद्धति, अनुसंधान की पद्धति। अभी अनुसंधान की पद्धतियों में जो हमने नेट के पाठ्यक्रम में जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उसमें हमने अनुसंधान की पद्धतियों का अध्ययन किया है। उसमें क्या कौन कौन सी पद्धतियां हैं, वह सभी पद्धतियों में से हम जो किन्नर विमर्श पर अनुसंधान कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी पद्धतियां हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे अनुसंधान में। अनुसंधान करते समय हम किस किस पद्धतियों का अवलंब कर सकते हैं वह हमें बताना होता है। अभी अनुसंधान की पद्धतियों में क्या वर्णनात्मक पद्धति होती है, विश्लेषणात्मक पद्धति होती है, ऐसे जो भी पद्धतियां हैं वह सभी पद्धतियां वहाँ पर बताना पड़ता है। जो ये नेट के पाठ्यक्रम में पेपर 1 है वहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं, रिसर्च एप्टीट्यूड यह एक टॉपिक है, वहाँ पर अनुसंधान की पद्धतियां है और उसके आधार पर, उन पद्धतियों के आधार पर हम यह अनुसंधान करने समय अभी क्या करते थे, यदि समझो हमने किन्नर विमर्श यही टॉपिक लिया है और किन्नर विमर्श पर हम अनुसंधान का प्रारूप या पीएचडी प्रारूप बना रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सी पद्धतियाँ हमें प्रयोग करनी चाहिए। वहाँ पर विश्लेषणात्मक पद्धति, व्याख्यानात्मक पद्धति, उसके बाद साक्षात्कार भी ले सकते हैं, साक्षात्कार ले सकते, किसी पढ़े लिखे किन्नर का साक्षात्कार ले सकते हैं, ये सब कुछ। तो अनुसंधान की पद्धतियाँ, यह बिंदु भी पीएचडी प्रारूप बनाते समय अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है, वह भी आपको उसमें बताना पड़ता है। उसके बाद अगला बिंदु हमारा बनता है, अगला बिंदु है अनुसंधान का महत्व। अगला बिंदु क्या है, तो अनुसंधान का महत्व। एक मिनट, अनुसंधान का महत्व, यह हमारा अगला बिंदु है। अनुसंधान का महत्व। अभी हम जो अनुसंधान कर रहे हैं उसका महत्व क्या है, किसके लिए है, यह भी बताना
आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। अभी अनुसंधान का महत्व में किस किस के लिए वह महत्व है? नए शोधार्थियों के लिए इसका महत्व हो सकता है, नए अध्ययनकर्ता के लिए महत्व हो सकता है। उसके बाद क्या है, जो भी किन्नर विमर्श है, उस किन्नर विमर्श को प्रकाश में लाने या किन्नर विमर्श की जो भी समस्या है वह हिंदी साहित्य में रेखांकित करने के लिए इस अनुसंधान का महत्व है, यह हमें बताना पड़ता है। और इस पर आधारित ही हमें साक्षात्कार में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इस अनुसंधान का महत्व क्या है? महत्व में जैसे किन्नर विमर्श जो है, यहाँ एक हाशिए के समाज पर किन्नर विमर्श दिखाई देता है। किन्नर समाज जो है एक हाशिए पर रखा हुआ समाज है। अभी अभी वो हाल ही में वर्तमान समाज के इसमें दायरे में आ रहे हैं। वह भी आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वह भी अपनी उन्नति के रास्ते पर निकल रहे हैं। लेकिन आज तक वह किन्नर विमर्श जो था, वो किन्नर समाज या तृतीय पंथी जो थे, वह समाज से बाहर बाहर का भाग उसको माना जाता था। फिर उनको समाज में लाने का, उनकी जो भी समस्या है, उनकी जो भी समस्या है, जो भी मांगे हैं, उनको अन्य पढ़े लिखे लोगों के संपर्क में लाने का और उनके जीवन का उद्धार करने का, यह सब कुछ जो है, यह अनुसंधान के महत्व में क्या क्या बताया जा सकता है? किन्नर विमर्श का अध्ययन करना, किन्नर समस्याओं को प्रकाश में लाना, नए शोधार्थियों को या नए अभ्यासार्थियों को किन्नर विमर्श के बारे में जानकारी देना, ऐसे इसके अनेक महत्व जो है वह होते हैं। इसके बाद अगला बिंदु है हमारा, अगला बिंदु क्या हो सकता है? तो अध्ययन विभाजन। अभी अध्ययन विभाजन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है पीएचडी प्रारूप बनाते समय। अध्याय विभाजन, अध्याय विभाजन हम अनुसंधान कर रहे हैं, उस अनुसंधान को हम एक ऐसे ही नहीं कर सकते। तो अनुसंधान के विभाजन होते हैं, अध्याय विभाजन। जैसे कम से कम हमारा जो अनुसंधान है, वह अनुसंधान लगभग 5 विभागों में या 5 अध्यायों में होना चाहिए। उसमें प्रथम अध्याय में हम अनुसंधान की भूमिका लिखेंगे। फिर द्वितीय अध्याय में लिखेंगे हम किन्नर विमर्श क्या है। फिर किन्नर विमर्श क्या है, और तृतीय अध्याय में हम लिख सकते हैं कि किन्नर विमर्श, इसमें समझो अनुसंधान की भूमिका लिखी। उसमें हमने क्या लिखा? दूसरे अध्याय में लिखा कि अनुसंधान यानी किन्नर विमर्श क्या है। फिर किन्नर विमर्श के बारे में इसकी जानकारी। फिर हिंदी साहित्य में चित्रित किन्नर विमर्श। फिर हिंदी साहित्य में चित्रित किन्नर विमर्श किस प्रकार है, किस किसने चित्रित किया है, कौन कौन से विधाओं में है, कहानी में है, कविता में है, उपन्यासों में है, नाटकों में है, यह सब कुछ यहाँ पर दिखाई देता है हमें तीसरे अध्याय में। और चतुर्थ अध्याय में हम क्या बता सकते हैं? तो चतुर्थ अध्यायों में किन्नर विमर्श की जो भी समस्या है, उन समस्याओं का चित्रण किस प्रकार करते हैं वह। और पंचम अध्याय में अनुसंधान का निष्कर्ष हम बता सकते हैं। अनुसंधान का निष्कर्ष या उपसंहार, यह भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद यह अनुसंधान का निष्कर्ष यहाँ पर ये हुआ। और फिर अंतिमतः जो है वह संदर्भ सूची, यह होते हैं। अध्ययन विभाजन के बाद क्या होता है? अंतिमतः निष्कर्ष, निष्कर्ष या उपसंहार। उपसंहार इसमें क्या है? सभी अध्यायों का निचोड़ आएगा, सभी जो थीसिस है हमारा, उसका निचोड़ आएगा। उसमें हम किस प्रकार, यानी अंतिमतः जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ, वह निष्कर्ष क्या है, इसमें हम बता सकते हैं इस बिंदु में। और अंतिमतः जो है वह है संदर्भ सूची। संदर्भ सूची, अभी संदर्भ सूची क्या है? जैसे हमने सिनेसोप बनाते समय या पीएचडी प्रारूप बनाते समय किन किन किताबों का सहारा लिया, उसकी जानकारी हमें यहाँ पर अंतिमतः लिखनी पड़ती है। ऐसी संदर्भ सूची नाम लिखने के बाद उसके नीचे नंबर 1, नंबर 2 ऐसे लिखकर संदर्भ सूची बनानी पड़ती है। जैसे चित्रा मुदगल का उपन्यास है नाला सोपारा। फिर वहाँ पर नाला सोपारा लिखने का, यहाँ पर 1 नंबर डाल के नाला सोपारा लिखने का। उसके बाद उसका प्रकाशन के बाद लेखक का नाम, और जिस पृष्ठ से हमने उस उपन्यास के किस पृष्ठ से क्या लिया है, वह पृष्ठ क्रमांक भी हमें देना पड़ता है। वह आप कितने भी दे सकते हो, जितने चाहे उतने। जैसे महेंद्र भीष्म, इनका भी अच्छा खासा
किन्नर विमर्श पर काम हुआ है, लिखा हुआ है इन्होंने भी। तो यदि आपने महेंद्र बिस्म के उपन्यासों पर या महेंद्र बिस्म के साहित्य में से कोई संदर्भ लिया है किन्नर विमर्श का, तो उसका भी आप यहाँ पर संदर्भ जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर पूरा पीएचडी प्रारूप या सिनॉप्सिस बनाते समय किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, यह हमने देखा। फिर से मैं वह बिंदु बताता हूँ, वैसे मैं यहाँ पर आप लिखकर नहीं बताऊँगा, ऐसे मैं बताऊँगा मुख से। सबसे प्रथम भूमिका लिखनी चाहिए। उसके बाद अनुसंधान का उद्देश्य क्या है यह बताना चाहिए, और हमने इस पर चर्चा की है संक्षिप्त रूप में। और उसके बाद पूर्व मान्यता यानी अनुसंधान की पूर्व मान्यता क्या है। फिर उसके बाद अनुसंधान का स्वरूप एवं व्याप्ति, अनुसंधान की पद्धति, उसके बाद अनुसंधान का महत्व, और उसके बाद अध्याय विभाजन, और आठवां जो है वह है उपसंहार या निष्कर्ष, और अंतिमतः जो है वह है संदर्भ सूची। तो इस प्रकार हमने यह सब कुछ